स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके अंदर डीसी इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को जिसको हायर टेम्परेचर करके किसी सॉल्ट को मेल्ट किया जाता है, और उस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डिसोशिएट कर लें इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से या डीसी करंट की हेल्प से, तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर डेल जी की वैल्यू मींस फ्री एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल जी होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें केमिकल बनते हैं, विद द न्यू केमिकल की प्रोडक्शन होती है करंट की हेल्प से, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल्स की हेल्प से करंट प्रोड्यूस होता है। दोनों एक दूसरे से लगभग हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेसेस हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। मैंने यहां पे दो बीकर रखे हैं और इनके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड बना देते हैं। सेम हम इनको भी साल्ट ब्रिज से एक बार सेपरेट कर दें। साल्ट ब्रिज से सेपरेट कर दिया है, और कोई डीसी सोर्स, डीसी करंट सोर्स हमने यहां पे बना दिया। इस टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक टर्मिनल इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। बैटरी का ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव चार्ज रखता है, और ये वाला टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया जाता है दोनों हाफ सेल्स के अंदर। साल्ट ब्रिज आयनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। जिस साइड में ये हाफ सेल है, ये भी एक हाफ सेल है, इसमें हाफ केमिकल प्रोसेस जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन होगी दूसरे में ऑक्सीडेशन होगी। जिस इलेक्ट्रोड पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड्स बैटरी होगी, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस टर्मिनल से। अगर यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो हम इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जैसे इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अराइवल होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ये कंफ्यूजन हमें दूर अभी कर लेना चाहिए। एक कैथोड है और एक एनोड है। पिछले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आपको बना के बताया था और शो किया था, फिर से मैं उसको बना देता हूं। स्टूडेंट्स में भाई कुछ स्टूडेंट तो आसानी से जल्दी से उस बात को समझ जाते हैं, कुछ को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसी बात नहीं, दोनों स्टूडेंट जो स्लो लर्नर हैं या जो फास्ट लर्नर हैं दोनों आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, लेकिन दोनों के समझने में कुछ टाइम लग सकता है। कोई जल्दी समझ सकता है, कोई कुछ टाइम के बाद उस चीज को समझ पाता है। कैथोड, एनोड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों का एग्जांपल लेके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों का एग्जांपल लेके क्या चेंज हो जाता है और क्या चेंज नहीं होता वो हम देख लेते हैं। ये फिर से मैंने इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दिए हैं।
कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम एक गैलोमीटर लगा देते हैं जो करंट की डायरेक्शन को हमें बता देता है। ठीक है, अगर इस साइड में मैं कहूं कि इस, कल मैंने लिखा था LAON और यहां मैंने मेंशन किया था RCRP। L से यहां पे मैं लिख सकता हूं लेफ्ट साइड, A से एनोड, O से ऑक्सीडेशन, N से नेगेटिव। ठीक है, इस साइड में R से राइट साइड, हाफ सेल को राइट साइड में हमने रखा है, C से कैथोड, R से रिडक्शन, P से पॉजिटिव। ये हमने एक छोटा सा टर्म बनाई है अपनी, जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। LAON लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव टर्मिनल, राइट साइड कैथोड रिडक्शन पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास, और ये सेम साल्ट ब्रिज। इस साइड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल सोर्स से करंट देना पड़ता है। इसमें करंट प्रोड्यूस होता है केमिकल की हेल्प से, इसे करंट की हेल्प से केमिकल नए बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें डेल जी पॉजिटिव होता है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इस प्रोसेस के अंदर डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। स्टूडेंट्स, इसको फिर से हम डिस्कस करते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, निकलते हैं, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाफ सेल में ये ऑक्सीडेशन हाफ है इसका, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अराइव होते हैं, ये रिडक्शन हाफ है। हाफ सेल, या इसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, वो कैथोड है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से, उसे एनोड कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ आ जाते हैं। मैं कहता हूं लेफ्ट साइड एनोड ऑक्सीडेशन और नेगेटिव टर्मिनल। यहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड में होगी, सेम उसी की तरह। ठीक है, और लेफ्ट साइड में रखा है, उसको भी हमने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। रख तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन हमें देखना है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें कैथोड एनोड के बारे में एक्चुअल में नॉलेज हो पाएगी, पता लग पाएगा। एनोड है जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात, ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन हाफ था, ये भी ऑक्सीडेशन हाफ है। इस साइड में ऑक्सीडेशन हाफ है, और ये रिडक्शन हाफ है। दो हाफ सेल ले लिए हैं यहां पे हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो रिडक्शन हाफ है, यहां पे भी जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो भी रिडक्शन हाफ है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो रिलीज हो रहे हैं, इस टर्मिनल पे, जो आपका लेफ्ट साइड का टर्मिनल है, उस पर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अराइव होते हैं, उसका क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा। इस केस में ये आप देख रहे हैं कैथोड पे चार्ज नेगेटिव है। बैटरी का जो टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यहां जुड़ रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा?
नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा क्योंकि इस वायर से कनेक्टेड है, तो चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा, ठीक है। तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस में, याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस हो रही है उसमें कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमें बात हमेशा याद रखनी है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, सीधी सी बात, दोनों के अंदर कैथोड पे रिडक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं। इसमें अंडर द इफेक्ट ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक करंट, जो डीसी करंट की ताकत से या फिर बैटरी की हेल्प से कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन पहुंचाए जाते हैं। इसमें केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मींस ये रॉड अगर मैं कहूं हमारे पास जिंक की बनी हुई है, ये रॉड अगर जिंक की है और ये रॉड अगर कॉपर की है, तो इलेक्ट्रोकेमिकली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आयंस में, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू, गैलोमीटर के थ्रू होते हुए यहां पहुंचाएगा, जिसके लॉस ऑफ, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो वहां ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड कहलाता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है, रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। सीधी सी बात, दोनों में जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे एनोड कहेंगे, ये भी एनोड, ये भी एनोड, क्योंकि दोनों के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी टर्मिनल पे जाते हैं उसे हम एनोड कहेंगे और दोनों में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ होंगे, दोनों टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन इससे दूसरी साइड में अगर देखें, दूसरे हाफ सेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन पहुंचे बैटरी की हेल्प से नेगेटिव टर्मिनल से, या फिर चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैलोमीटर के थ्रू और दूसरे जो इलेक्ट्रोड है एनोड से, वहां से इलेक्ट्रॉन आए और कैथोड पे पहुंचे, तो ये भी आपका क्या होगा, कैथोड कहलाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन अराइव होते हैं। और कैथोड पे चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों में क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस है कि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है वो कैथोड है इलेक्ट्रोलिसिस में, यहां पे पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल है वो कैथोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, चाहे कोई सा भी सेल हो, ठीक है। लेकिन कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। एक बात और, इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसके अंदर डेल जी की वैल्यू मींस फ्री एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन होता है और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोलिसिस को हम एनर्जी की हेल्प से करवाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप ये चलती है एट द कॉस्ट ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की कॉस्ट मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब जो आपका एनोड के ऊपर मेटल है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की ताकत के ऊपर, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी के ऊपर ये पूरा रन करता है। और ये बैटरी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी ताकत से ये रन होता है। इसमें करंट की हेल्प से न्यू केमिकल बनते हैं, इसमें केमिकल्स की हेल्प से करंट बनता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक बात फिर से याद रखेंगे, कैथोड पे आपका रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस में और पॉजिटिव चार्ज होगा कैथोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस का। यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रैक्टिकल सेटअप है। लेफ्ट साइड में जो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रखा हुआ है, राइट साइड में रिडक्शन हाफ। बीकर के अंदर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एज अ एनोड काम कर रहा है, इस साइड में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड काम कर रहा है। दोनों को हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है। रेड वायर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी हुई है, चार्ज प्लेट से जुड़ी हुई है, और नेगेटिव जो चार्ज प्लेट से जुड़ी हुई है वो ब्लैक वायर है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डीसी सोर्स है हमारे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें डायोड की हेल्प से हमने उसको डीसी में कन्वर्ट किया है। रेड वायर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को टुवार्ड्स डीसी सेटअप लेके जाती है और ब्लैक वायर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को फ्रॉम डीसी सेटअप टू इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ लेके आती है। यहाँ पे आप देखिए जो आपका कैथोड है उसके ऊपर स्मॉल आप बबल्स को देख पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। कैथोड पे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हैं, स्लो रिलीज है हाइड्रोजन गैस का।
दूसरी साइड में जो आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर बहुत ही स्मॉल बबल्स ऑक्सीजन के हैं, जो कि जस्ट हाफ हैं हाइड्रोजन के, क्योंकि जो कैथोड के ऊपर प्रोडक्शन हाइड्रोजन का है वो फास्ट होता है, 2 टाइम्स वॉल्यूम हाइड्रोजन की प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने देखा स्टूडेंट्स। अब दोनों सेल्स की बजाय हम एक ही सेल के अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस आप देख रहे थे। डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आयनिक कंडक्शन फास्ट हो सकता है इसमें, और आयनिक कंडक्शन फास्ट होने के कारण से अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मूवमेंट है आयंस की फास्ट हो रही है, और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बहुत ही फास्ट हो चुका है। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कैथोड से बहुत तेज है, और एनोड के ऊपर आप ऑक्सीजन का रिलीज भी देख सकते हैं। ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यूअस है और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल सेटअप देखने के बाद जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक रिडक्शन हाफ है, दोनों रिएक्शंस को हम देखते हैं। रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ में वाटर जो है उसमें H+ आयन का रिडक्शन हो जाता है। फोर H+ आयंस को अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो उनका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने से हमारे पास हाइड्रोजन 4 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं टू H2 हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ प्रोसेस में जो 4OH नेगेटिव आयन है, जो इसका काउंटर पार्ट है, क्योंकि वाटर को जब डिसोशिएट किया जाता है या आयनाइज वाटर H+ और OH नेगेटिव आयंस की फॉर्म में होता है, वाटर को आयनाइज करने के लिए इसके अंदर या तो थोड़ा सा बेस या फिर एसिड डाल दिया जाता है ताकि इसका आयनाइजेशन हो जाए, और आयनाइजेशन होने के बाद ये H+ और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो OH नेगेटिव आयंस ऑक्सीडेशन शो करेंगे और H+ आयंस का रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ऑक्सीडेशन काजेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास यहां पे 2H2O मींस, मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, यहां पे हमारे पास 4OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो 4OH के अंदर कन्वर्ट होंगे, और ये केमिकल स्पीसीज जो है बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाती है H2O के अंदर और ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 2H2O यहां पे प्रोड्यूस होगा इसके डिकम्पोजिशन से, और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इस प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इस प्रोसेस में 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हो रही है ये रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन हाफ को शो करती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मींस ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हाफ को शो करती है। तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से जान गए हैं कि किसी भी आयनिक केमिकल को
अलग अलग उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जा सकता है, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो। अगर आयनिक है तो उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा सकता है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इससे रिवर्स है, पूरी तरह से उल्टा है, उसे उसके अंदर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और वो किसी एक मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कारण से चलती है। एक मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक्सेस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है या फिर स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरी साइड में जो मेटल प्रेजेंट होती है, मेटल इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है जिसके कांटेक्ट में मेटल आयंस प्रेजेंट है, तो वो रिड्यूस होते हैं। तो एक साइड में रिडक्शन और दूसरी साइड में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, उसको ड्राइव करती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी या कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो कहेंगे, वो उसको ड्राइव करती है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है हमारे पास बैटरी, जो डीसी सोर्स है हमारे पास वो ड्राइविंग फोर्स है और इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। एनोड का के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिवर्स होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज एनोड के ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज कैथोड के ऊपर होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फैराडेज लॉ को स्टडी करेंगे।